ट्रैफिक सिग्नल, क्या क्या होता है इस ट्रैफिक सिग्नल पर, कौन सी चीजें आपको वहां पे देखने मिलती है। तो यस, ये चीजों का ऑब्जर्वेशन ही हमें आज के क्लास में देखने मिलने वाला है। तो हम आज के क्लास में सॉल्व करने वाले हैं निफ्ट में पूछा गया हुआ ऐसा ही एक क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं निफ्ट में पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन जिसका एक डिफरेंट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये था कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे हो, आप कार के अंदर बैठे हो और आपको दिखने वाला व्यू आपको ड्रॉ करना है। यस दोस्तों, तो देखने के लिए तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, बट इसके अंदर हम अगर डेप्थली देखें तो बहुत सारे डिफरेंट चीजें हम देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप कार के अंदर हो तो आप कहाँ पे बैठे हो? क्या आप ड्राइविंग सीट पे हो, आप साइड सीट पे हो या आप बैक सीट पे हो? उसके हिसाब से आपके व्यूज अलग हो सकते हैं। तो ये सोचते हुए ही हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए और उसका आंसर देना चाहिए। यस दोस्तों, तो इसी के लिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन 24/7 ऑन होना चाहिए और उसके थ्रू ही आप इस तरीके से कि जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहली स्टेप्स कि हमें जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से हमें क्विक थंबनेल्स करने चाहिए और थ्रू थंबनेल्स हमें हमारा लेआउट या हमारा कंपोजिशन हमें ब्लॉक करना चाहिए। तो हम कौन सा एंगल ड्रॉ करने वाला है, कौन से पर्सपेक्टिव का यूज करने वाले हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे थंबनेल में ब्लॉक कर देते हैं। तो यस दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने भी दो ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। एक जो है फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे मैं खुद ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और उसके हिसाब से मैंने जो सामने जो चीजें दिख रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिमिलर वे अगर मैं फ्रंट सीट में बैठा हूं बट मैं राइट साइड से देख रहा हूं तो वहां पे भी मुझे डिफरेंट एंगल 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से दिख सकता है। सेम टाइम ये थर्ड थंबनेल है जहां पे मैं बैक सीट पे बैठा हूं और बैक सीट के थ्रू मैं कुछ बाहर की चीजें जो है सिग्नल के यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीजें देख रहा हूँ। यस दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ किस तरीके से एंगल को ब्लॉक करना चाहिए, किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से जो आपने ऑब्जर्व चीजें की है वो आपके पिक्चर में डालनी चाहिए। तो इन सब चीजों को समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, इन्हीं थंबनेल्स को फॉलो करते हुए हम जो है हमारा फाइनल स्केच यहाँ पे बनाने वाले हैं। बट उसके पहले अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। यस दोस्तों, तो हम फर्स्ट थंबनेल के हिसाब से जो है वो ये ड्राइंग कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसे कि थंबनेल में आपने देखा था तो इसमें हम लोग क्या करने वाले कि हम खुद जो है सीट पर, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं और गाड़ी चला रहा है, तो हमें जो व्यू दिख रहा है सामने वो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसमें ऑब्वियसली आप जहाँ पे बैठे हो तो उसके आंखों के सामने ही आपकी आई लेवल होगी और उसके हिसाब से ही ये ड्राइंग बनेगा और ये कम्प्लीटली 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का ड्राइंग रहेगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने कहा था, तो आई लेवल जो है वो मैं यहाँ पे जो अगर सेंटर पकड़ता हूँ यहाँ पे आ रहा है, तो हल्की सी सेंटर से ऊपर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ताकि मुझे वो गाड़ी का पोर्शन और सब चीज़ें यहाँ पे देखने मिले। तो ये मेरी आई लेवल होगी और मेरा वैनिशिंग पॉइंट जो है वो सेंटर में यहाँ पे, तो उसके यहाँ से जो निकलने वाली जो लाइंस है वो मैं सबसे पहले ड्रॉ करके लूँगा, तो मुझे वो हेल्प करेंगी सब चीज़ें पर्सपेक्टिव में प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए और पर्सपेक्टिव फॉलो करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये लाइंस है और ये लाइंस है, तो ये दो प्रोमिनेंट लाइन मैं करता हूँ यहाँ पे जो है वो मुझे सिग्नल या डिवाइडर जो है उसको ड्रॉ करने के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ से अगर मैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ और यहाँ पे जो है यहाँ से मैं
अगर स्टार्ट करता हूँ डिवाइडर के लाइंस, सो हम जिस रोड पे है उसके बीच में ये डिवाइडर है और उस साइड पे भी कुछ गाड़ियां जा रही है, वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये है, और यहाँ पे हल्का सा जो है वो प्लेटफॉर्म हम दिखा सकते हैं। काइंड ऑफ फुटपाथ और छोटा सा एरिया, और उसी जगह पे यहाँ पे ये कॉर्नर पे उन्होंने सिग्नल जो है वो लगाया हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल। अगर उसको भी हम प्रॉपरली पर्सपेक्टिव के हिसाब से फॉलो करते हैं तो हमें वो भी लाइंस यहाँ पे दिखाई देगी। हाइट पे होने की वजह से आपको यहाँ पे बॉटम पोर्शन दिखेगा और ये साइड पोर्शन भी दिखेगा। सेम वे सेंटर में जो वर्टिकल चीज़ें होती है, क्योंकि सिग्नल पे जो है वो ऑब्वियसली सबको पता है कि 3 लाइट्स होते हैं। रेड, येलो एंड ग्रीन, और ये जो साइड्स के जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने के लिए सिग्नल्स की जो लाइंस है वो हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने इस तरीके से सिग्नल और फुटपाथ का डिसाइड किया हुआ है। सिमिलर वे हम लोग जो है अपोजिट साइड पे जो बिल्डिंग्स के लाइंस है उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं जो है वो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो जो है कार का डैशबोर्ड जो होता है वो वहाँ पे है। फिर वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है डैशबोर्ड के यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे परफ्यूम बॉटल रखते हैं, कुछ लोग आइडियल आपका जो है गणेश का मूर्ति या कुछ चीज़ें यहाँ पे रखते हैं, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देखोगे तो इतना सा जो है आपका डैशबोर्ड का सेक्शन रहेगा। और जैसे कि ये यहाँ पे सेंटर लाइन आ रही है, और व्हील जो होता है ड्राइविंग व्हील और स्टीयरिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको दिखेगा। तो स्टीयरिंग का भी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर डिज़ाइंस कैसे होता है। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस आपको स्टीयरिंग के अंदर डायमेंशन वाइज देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरीके से कर्व है, और सिमिलर भी ये नीचे की साइड पे कर्व, तो ये इस तरीके से है। और यहाँ पे लोगो जो है कार का वो हो सकता है, तो फिलहाल हम लोग उसको ऐसे ही रख रहे हैं। अब जैसे कि ये होता है तो यहाँ पे जो है वो नेविगेशन पैनल और आपका जो डिजिटल स्क्रीन रहता है वो डिजिटल स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, आप उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। और पर्सपेक्टिव हिसाब से यही लाइन मैं एक्सटेंड करता हूँ अगर यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरीके से आपका पैनल होता है, और यहाँ पे जो है वो गियर बॉक्स होता है।
तो ये सब चीज़ें पर्सपेक्टिव की हेल्प करती है हमें ये लाइंस ड्रॉ करने में, जिससे हम इजीली ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे डेप्थ है और यहाँ पे आपके एक्चुअली आपके लेग्स थोड़े से आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो सीट है और लेग्स है, तो लेग्स यहाँ पे, बट उसके पहले मैं यहाँ पे हैंड ड्रॉ करना चाहूँगा, क्योंकि आपने स्टीयरिंग व्हील को होल्ड किया हुआ है, तो आपके हाथ जो है यहाँ पे है और एक जो है यहाँ पे है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर है तो हाथ इस तरीके से, और पर्सपेक्टिव में अगेन ये इस तरीके से हाथ हो सकता है। यहाँ पे भी जो है वो हाथ, फिंगर्स यहाँ पे और कुछ छोटा पार्ट फिंगर्स का यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। और यहाँ पे भी ये हाथ थोड़ा सा इस तरीके से पर्सपेक्टिव में हमें दिख सकता है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे आपको जो है आपके थाइज जो है वो दिखाई देंगे इस राउंडिटी के हिसाब से। और ये जो रहेगा वो आपका सीट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग ने ये तो कंप्लीट किया हुआ है। और जैसे कि ये डैशबोर्ड था, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाने से पहले यहाँ पे कुछ जो पर्सपेक्टिव में चीज़ें हैं वो एक बार दिखा लेते हैं। तो अगर यहाँ पे एक सामने कोई दूसरी कार है जो हमें दिखानी है, तो अगेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये इतनी बड़ी कार जो है वो स्पेस किया हुआ है, और इसको पर्सपेक्टिव के साथ अगर ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि इसके व्हील नीचे रहेंगे, हम लोग को व्हील कितने हैं वो नहीं दिख रहे हैं। सो लेट्स से ये कोई जीप है, तो वो जीप को हम ड्रॉ करने के लिए, या कार, आप कोई भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। हल्का सा व्हील का पोर्शन यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे जनरली ये क्लोज, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा व्हील जो रहता है वो इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। अभी ये अबव द आई लेवल होने की वजह से यहाँ पे आपको टॉप पोर्शन कुछ भी नहीं दिखेगा। सिमिलर वे यहाँ पे अगर पर्सपेक्टिव में और डेप्थ में कोई और एक व्हीकल्स है, या हम लोग यहाँ पे सपोज जो है एक ऑटो रिक्शा दिखाना चाहते हैं, तो पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही कम उसका पोर्शन दिखेगा, बट उसके राउंडिटी की वजह से और जो डिज़ाइन बैक साइड डिज़ाइन होता है उसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो है ऑटो रिक्शा ही है। तो इस तरीके से हमने ये साइड पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। और यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन पे यहाँ पे आप चाहिए तो नेविगेशन सेंटर या कुछ इंडिकेशंस यहाँ पे देख सकते हो, या आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हो तो जो म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, डिजिटल साइंस, वो इस तरीके से कुछ होते हैं, तो वो आप दिखा सकते हो। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि ये गियर बॉक्स का सेक्शन है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे गियर इस तरीके से ये गियर का भी चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे सजेस्टिव थोड़ा सा कि साइड कंपार्टमेंट या कुछ साइड बॉक्स होता है वो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं।
और यहाँ पे और डिटेल्स के लिए यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं कि अपर जो ग्लास होती है उसका कर्व जो रहता है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इट विल बी मोर क्लियर कि हम लोग कार के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। प्लस यहाँ पे हम मिरर जो होती है, रेयर मिरर, वो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैंग करते हैं, जैसे स्मॉल टेडी बेयर है या कोई बेल है, तो इफ आप चाहते हो तो आप वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जितना डिटेल आप ऐड करोगे उतना अच्छी बात है। बट अगेन हमें ध्यान में रखना है कि ये टाइम लिमिटेशन में हमें करना है, और इसके साथ सिर्फ ये ड्राइंग नहीं करना है, तो इसको कलरिंग भी करना है। तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे किस तरीके से और कितने टाइम में कंप्लीट करनी है। अब वो होने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो बिल्डिंग्स दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो सेम पर्सपेक्टिव के लाइंस और उसको फॉलो करते हुए ही हम उसको दिखाएंगे। तो ये डेफिनेटली ये जो पर्सपेक्टिव के लाइंस है वो काफ़ी हेल्प करते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। सेम टाइम हमें प्रोपोर्शंस और रेशियो भी ध्यान में रखना है कि प्रोपोर्शनेटली इस कार के प्रोपोर्शनेटली बिल्डिंग्स कितने हो सकते हैं, छोटे बड़े जो भी चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और बनानी चाहिए। तो इस तरीके से ये रोड का जो वो पोर्शन भी हो गया, और ये शायद फुटपाथ हो सकता है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ कि अपोजिट साइड पे जैसे मैंने कहा था रोड है और रोड के थ्रू यहाँ पे जा रहा है, तो वहाँ पे भी जैसे हम लोग ने थंबनेल में भी ऐड किया था कि एक टॉल बस या हाइटेड बस, वो डबल डेकर बस भी हो सकती है या सिंगल डेकर भी हो सकती है। आप जैसे आपको चाहिए वैसे आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डबल डेकर बस दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। शायद वो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उसको पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सा मैं हाइट कम कर देता हूँ, यहाँ तक रखते हैं। और यहाँ पे इसके जो सेंटर से लाइन आती है और ये वाले जो लाइंस है वो विंडो के हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये बस कि कुछ पोर्शन ही हमें यहाँ पे दिखेगा और सजेस्टिव रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा का पूरा ड्राइंग विद पर्सपेक्टिव के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है इस चीज़ में कि आपका व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ट्रैफिक सिग्नल पे ऊपर आप खड़े हो और वहाँ पे आप कार के अंदर बैठे हो, तो कैसे आपको दिखेगा। तो व्यू वो दिखना और समझना बहुत ज़रूरी है, और वो क्लियरली अगर वो पर्सपेक्टिव और वो सब चीज़ें क्लियर है तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स इसमें मिला सकते हो। यस, तो हम लोग कलरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, बट कलरिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कि जैसे कि ये इनसाइड पोर्शन है तो वो ज़्यादा करके डार्कर शेड्स में रहेंगे,
और कार के इनसाइड मोस्टली वाइटिश ग्रेइश कलर्स होते हैं। आउटसाइड जो है वो नाइस ब्राइट कलर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्काई के लिए या सिग्नल्स के लिए। सब चीज़ें जो है वो हम उसको कलरिंग कर सकते हैं ब्राइट कलर्स। अगेन आपको अगर कुछ न्यू मूड क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि ये रेनी सीजन का भी पिक्चर बन सकता है, क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा हट के दिखाना है, कुछ जो रेगुलर सब लोग जो सोचते हैं उससे थोड़ा सा अलग अगर दिखाना है, तो शायद आप ये रेनी सीजन का भी एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो डिपेंड आपके ऊपर है किस तरीके से है। बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि सिग्नल है या इनसाइड कार की जो चीज़ें हैं उसको हम प्रोमिनेंट दे सकते हैं ज़्यादा करके, और बाकी जो है सजेस्टिव हो सकता है। अगेन कलरिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, बट टाइम के हिसाब से हमें ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। सबसे पहले तो कुछ कुछ जगह पे जो लाइंस है पर्सपेक्टिव के हम लोगों ने ड्रॉ किए थे वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हमें मिटाना चाहिए। जितना आपका पेपर प्रेजेंटेबल रहेगा उतने मार्क्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि उस जगह पे ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है या डबल लाइंस है, उसको क्लीन कर दो।